राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। कहा जाता है आंवला जीवन के लिए अमृत है, वरदान है। जी बिल्कुल। लेकिन ये सर्दियों में आने वाला फल है। इसे गर्मियों में कैसे खाएं? तो इसके लिए इसे स्टोर करना पड़ता है। और आंवले को स्टोर कर कर रखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ 3 ऐसे तरीके शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आसान हैं। सो प्लीज बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आधा किलो आंवला। इन्हें धोकर साफ कर लिया है और एक छन्नी में रख लिया है। उधर हमने गैस पर रखा है एक भगोने में लगभग आधा पौन लीटर पानी, और उबलते पानी के ऊपर इस चन्नी को हमने रख दिया है और इसे 5-7 मिनट हमें भाप में पकाना है। और जब तक ये आंवले पक रहे हैं तब तक हम दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम आंवला और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और लिए है हमने हरी वाली हल्दी, जो कच्ची हल्दी आती है वो हमने ली है। वो भी लगभग 20-25 ग्राम जितनी है। तो आंवले को हमने कद्दूकस से घिसा है बारीक वाले से, या आप इसे काट कर पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और इसी तरह से हमने अदरक और हल्दी को भी कद्दूकस करेंगे। साथ ही जो हमने आंवले उबलने रखे हैं उसका भी ध्यान रखेंगे। आंवले इस तरह से उबालने से एक फायदा होता है, जो इसके आंवले के न्यूट्रिशियंस होते हैं वो सारे आंवले में ही रहते हैं। अगर हम पानी में उबालते हैं तो सारे न्यूट्रिशियंस पानी में निकल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने आंवले को देखा है तो आंवले बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं, सारी कलियां खिल चुकी हैं। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो देखिए ये आंवले बहुत अच्छे से उबले हैं, सारी कलियां खिली हैं इनकी। इस तरह से आंवले बहुत अच्छे से उबल जाते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इन्हें होने रखेंगे ठंडा, और हम करेंगे अपनी दूसरी वाली रेसिपी तैयार। तो हमने तीनों ही चीज़ों को कद्दूकस कर लिया है। अब हमने एक साफ कपड़ा लिया है। मैं इस कपड़े को पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर पीला हो गया है। लेकिन अब इसी कपड़े में हम इसे छानेंगे, मतलब जितना भी इसका जो जूस होगा उस कपड़े में रखकर इसे निचोड़ेंगे तो जूस नीचे रह जाएगा, और जितना भी इसका फाइबर है, रेशे वगैरह है, वो सब इसमें कपड़े में रह जाएंगे। मतलब बहुत अच्छी तरह से जूस छन जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा इसे निचोड़ लेंगे, जितना भी इसके अंदर जूस है बिल्कुल सूखा सूखा सा जो पाउडर सा होगा आंवले का, हल्दी का और अदरक का, वो इसमें रह जाएगा। लेकिन इसके कपड़े के अंदर जो भी रह जाएगा उसे हमें फेंकना नहीं है, उसका भी हम इस्तेमाल आगे करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक कटोरी में कर देखा ये कितना है, इसका मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस कटोरी से हमने इसे नापा है उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी चीनी दूसरी कटोरी में कर रखी हुई है, वो हम इसमें डाल देंगे। मतलब 1 कटोरी अगर जूस है तो उसमें 1.5 कटोरी हमें चीनी डालनी है। मतलब जिस चीज से भी आप चाहे मेजरमेंट करें उसकी 1.5 गुनी हमें चीनी डालनी है। और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और डालेंगे 1 नींबू का रस। तो वो भी हम डाल देती हैं, जिससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नींबू का रस डालने से जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो भी इसमें नहीं जमते, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसलिए नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है। तो और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आंवले में थोड़ा कसैलापन सा होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे, और इसे आप पूरी साल इसे स्टोर कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। और देखिए जो इसका जो रेशे वगैरह रह गए हैं, फाइबर इसमें कपड़े में रह गया था, वो भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे आप धूप में सुखाएंगे 1-2 दिन तो ये बहुत बढ़िया पाउडर बनकर तैयार होगा। इसे आप पीस सकते हैं, और इस पाउडर को हम आगे बताएंगे किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन इसे फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत काम का है। तो इस तरह से हम इसे बस हमें ज़्यादा नहीं उबालना है। ये उबाल आने के बाद 2-3 मिनट तक इसे उबालेंगे, और थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा तो इसे उतार कर हमें रख लेना है। तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और उसे होने देते हैं ठंडा। जब तक हम देख लेते हैं आंवले, तो आंवले भी ठंडे हो गए हैं, इनकी कलियों को हम निकाल लेंगे और इसकी जो गुठली है उसको निकाल कर फेंक देंगे। पूरी तरह से हमने गुठली को साफ किया है, और इस तरह से हमने सारे आंवले कलियां जो है निकाल कर रख ली हैं, गुठलियां फेंक दी हैं। अब इसमें हमने लिया है एक मिक्सर जार, और इन आंवलों को हमें पीसना है। तो पीसने के लिए अगर आप ऐसे पीसते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी। मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच चीनी डालकर इसे पीसा था, तो ये बहुत अच्छी तरह से पिस गए थे। और
चीनी इसमें हमें बहुत कम डालनी है, हम चीनी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, हम इसे गुड़ से बनाएंगे। लेकिन हमने थोड़ी सी चीनी केवल पीसने के लिए डाली थी इसमें, लगभग 4-5 चम्मच चीनी मैंने ली थी, जिसमें से 2 चम्मच मैं पहले डाल चुकी हूँ और अभी जो बची है वो हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने थोड़ा सा लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और ये इसके जो पोषक तत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और डालेंगे हींग। तो लगभग हमने 2 चुटकी हींग डाली है और जो चीनी है बची हुई वो भी हमने इसमें डाल दी है। लगभग 2-3 चम्मच चीनी ये है और 2 चम्मच चीनी हम पहले डाल चुकी है। बस हमने इतनी ही चीनी का इस्तेमाल करा है, जिससे ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पिस जाता है। और पानी का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं करा है। और इसी तरह से मैंने डायरेक्ट इसे कढ़ाई में निकाल लिया है। जिस बर्तन में आप इसे बनाएं, इसे हमें पकाना है, उसी बर्तन में आप इसे डालें। और अब हमने लिया है गुड़। अब गुड़ हमें कितना लेना है, तो गुड़ हमें जितने हमने आंवले लिए थे उतना ही गुड़ हमें लेना है। अगर हमने आधा किलो आंवले लिए थे तो हमें आधा किलो गुड़ लेना है। और जो चीनी हमने डाली है, लगभग 40-50 ग्राम चीनी हमने डाली होगी, वो कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें हमें गुड़ बराबर का लेना है। आप चीनी चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुड़ को बारीक बारीक काट लिया था चाकू से और अब हम इसे पकाएंगे। और इसे पकाने में लगभग 25-30 मिनट का समय लगेगा। तो पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है पूरे टाइम। कभी कभी बीच में हम हाई कर देंगे, जिससे ये जल्दी जल्दी पक जाए। लेकिन ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से इसे चलाते रहेंगे जिससे नीचे ये लगे नहीं या जले नहीं। और इसमें हमने डाला है 1 नींबू का रस, जिससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यूअस। हमें इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना है, इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग भी सकता है और जल भी सकता है, तो हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अब हमने लिए हैं 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच नहीं है, 2 चम्मच से कम ही है, ये 1.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर है। और इसमें 3-4 चम्मच हम पानी डालेंगे और इसको घोलेंगे। बिल्कुल एकदम से पूरी तरह घोल लेना है, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे, इस तरह से हमें इसे घोलना है। और अभी काफी कम हो गया है, इसमें जो गुड़ हमने पकाया है आंवले के साथ वो काफी कम हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसे डाल देंगे। मतलब जब हम आधा पक जाएगी तब हमें कॉर्नफ्लोर डालना है और लगातार इसे चलाते रहना है, जिससे कहीं कम या कहीं ज्यादा ना हो जाए, पूरा एक सा हो जाए। इस तरह से हम इसे चलाएंगे और चलाते चलाते जब इस तरह से होने लगे तब भी हमें अभी इसे 1-2 मिनट अच्छी तरह से और पकाना है। जब खूब अच्छी तरह से ये इकट्ठा होने लगेगा तब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। अभी हम इसे चलाएंगे 1-2 मिनट तक। मतलब जब तक कढ़ाई को ये अच्छी तरह से ना छोड़ने लगा और इकट्ठा ना होने लगा तब तक हमें इसे पकाना है। और अब जब ये पक जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और हमने लिया है एक बटर पेपर, उस पर डाला है घी। आप चाहें तो यहाँ ऑयल की ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। और इस पर फिर हम पूरे बैटर को फैला देंगे और इसे होने देंगे ठंडा। बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से इसे फैलाएं। आप कड़छी से या कोई भी चीज ऐसी ले लें जिससे इसे अच्छी तरह से फैला सकें। और इस तरह से हमें इसे फैला देना है और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी दूसरी वाली रेसिपी को देखेंगे। तो ये भी काफी अच्छी तरह ठंडा हो गया है। तो हमने एक कांच की बोतल ली है और उसमें इसको हम स्टोर कर कर रखेंगे। बिल्कुल साफ और सूखी हुई हो, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इस तरह की बोतल आपको लेनी है। और देखिए तैयार है ये। इसे आप गर्मी हो या सर्दी 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोलकर रोज पी सकते हैं। ये बिल्कुल पूरी साल आप इसे रख सकते हैं, पी सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक रेसिपी बनकर तैयार है। अब देख लेते हैं दूसरी रेसिपी को, जो हम आंवला कैंडी बना रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छी तरह से सेट हो गई है, ठंडी हो गई है। तो इसे हम बटर पेपर से हमने अलग कर दिया और इसे पलट लेते हैं। अब इसे हम छोटी छोटी कैंडी के रूप में काटेंगे। तो आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पिज्जा कटर से काटा है। पिज्जा कटर से ये बहुत अच्छी तरह से कट जाती हैं। अब मैंने इन्हें 1-1 इंची की दूरी पर काटा है और इनके छोटे छोटे पीस बनाए हैं कैंडी के रूप में। आप चाहें तो इन्हें किसी भी शेप में काट सकते हैं। और इन्हें इसी तरह से मैंने सारी कैंडीज काट कर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें 1-1 कैंडी को उठाएंगे और इन्हें बूरा में डिप करेंगे। मतलब तो मैंने एक बाउल में ली है 2-3 चम्मच जितनी बूरा या पिसी हुई चीनी। आपके पास बूरा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हो तो आप चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं।
इसमें थोड़ी सी गुठलियां पड़ गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ से ही हमने इन्हें तोड़ लिया है। अब हम एक एक कैंडी को उठाएंगे और इसमें कोट करते जाएंगे, मतलब पूरा में इसे लपेटना है, जिससे ना तो ये चिपकेंगी और ना ही मॉइस्चर पकड़ेंगी। तो इस तरह से हम इन्हें सारी जो कैंडी हमने बनाकर रखी है इनको एक एक कर उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। इस तरह से हमने सारी कैंडी तैयार कर रख ली है और देखिए बिल्कुल ना चिपकेंगी ये और ना ही मॉइस्चर पकड़ेंगी। आप इन्हें किसी भी सूखे हुए कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, चाहे प्लास्टिक का कंटेनर हो या कांच का। अब ये तैयार हो गई हैं, तो अब चलते हैं हम जो हमने आंवला और अदरक हल्दी का जो पाउडर है रखा हुआ था, ये मैंने पहले भी बनाकर तैयार करी है, तो मेरे पास ये रखा हुआ था, ये सूखा हुआ है। इसे आप 2-3 दिन धूप में सुखाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगा और इसे हमें बारीक पीसना है। मैंने इसे छाना नहीं है, आप चाहें तो इन्हें छान भी सकते हैं। दरदरा है लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसे किसी भी सब्जी में भी डाल सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया कलर आएगा। और इसे 1 कप पानी में आधा चम्मच उबाल कर भी इसे पी सकते हैं, आधा चम्मच इसी तरह से इसे पानी के साथ खा भी सकते हैं। जैसे चाहें आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसे फेंकें बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो इस तरह से हमने ये पाउडर बनाकर तैयार किया है। अब देखिए ये तीनों ही रेसिपी कितनी आसान सी हैं और कितनी बढ़िया है। तीनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और पूरी साल तक आप इन्हें स्टोर कर कर रख सकते हैं। ये खाने और पीने दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और पाउडर में भी आप हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी एक चूर्ण बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर बनाइएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।